अब सब खुश हो गए। और खुश क्यों हुए? केवल साला साली से खुश हुए। साला साली में इतना लोगों को रस आ रहा है, भले ही पूरा सूख कर गन्ना सूखे गन्ना हो गए, लेकिन साला साली के नाम से हरियाल जाए। 80 साल का बूढ़ा खाट पर पड़ा हो, उससे कोई कह दे तुम्हारी छोटी साली आती, खट से उठकर खड़ा हो जाता, भाई किधर है। ऐसा ये आकर्षक शब्द है, इसमें बड़ा वासना और मोह भरा हुआ है। अब सबको छोड़ना भी है, क्योंकि कुछ संत कसमसा रहे हैं कि हमको दिवाली बनानी है। ये तो फंसा दिया साहब ने, लंबा प्रवचन चल रहा हो, इतना तेज धार में चल रहा है, ये रोकने वाला भी नहीं है। पर मैं अचानक ब्रेक मार दूंगा, रुक जाएगा सत्संग। अब बस केवल हमारे पास सत्संग के लिए कुछ ही मिनट 2-4 बचे हैं, फिर संत लोग कपड़े की तैयारी कर रहे हैं और सबको कपड़ा दिया जाएगा। और हमारे आज अतिथि के रूप में कोई आने वाले थे, शायद आएंगे। शीघ्रता से बुला लें, अतिथि का इंतजार नहीं किया जाएगा। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रयनी गई दिवसों चले जाई। रात्रि के समान अंडज पिंडज समझ खानियों की यात्रा बीत चुकी है। दिन के समान प्रकाश योनि, मनुष्य योनि, जिसमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने का अवसर था, ये भी जीवन की यात्रा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बुढ़ापा आ गया है, काले बाल चले गए, सफेद बाल हो गए, वृद्धावस्था झलक रही है। रयनी गई दिवसों चली जाई, भंवर उड़े बगु बैठे आई। हल हल कांपई बालाजी, ना जाने का करे है पीर। हल हल कांपई बालाजी। बाला माने अज्ञानी जीव। ये अज्ञानी जीव कांपता है, डरता है, घबराता है कि पता नहीं देवी देवता गोसैया भगवान क्या करेंगे, क्या प्रलय होने वाली है, क्या आपत्ति आने वाली है। डर लग रहा है। हल हल कांपई बालाजी, ना जाने का करी है पी। लेकिन याद रखना, ये परमात्मा अल्लाह ताला और ये ईश्वर, इसके बारे में भी आपको सही ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर परमात्मा अल्लाह ताला ये है कि नहीं है तो कहाँ है तो कितना बड़ा है, रहता है तो कहाँ रहता है, ये मस्जिद में रहता है कि मंदिर में रहता है कि तुम्हारे घर में रहता है कि तुम्हारी अलमारी में बैठा है, और फिर भगवान का असली रूप क्या है। आप शास्त्रों का अगर अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा। उपदृष्टानुमंता च भारता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक तो देहे अस्मिन पुरुषा पर। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे वहिन्य उपयोग घृतम इच्छो गुणों तथा पश्चात माना देहे विवेकता। जैसे पुष्प के अंदर गंध, तिल के अंदर तेल, लकड़ी के अंदर आग और दूध के अंदर घी छिपा होता है, ऐसे इस तुम्हारी देह के अंदर वो आत्मा रूपी परम तत्व छिपा हुआ है। कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। स्वयं का बोध नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, मन भटक रहा है। 20 जुलाई मेला देखने गए थे। जब मेला पहुंचे तो जोर से बरसात हुई। वापस लौटे तो रास्ते में एक नाला पड़ता था, नाले में पानी बहुत आ गया। नाला जब पार किया, पार करके निकले तो आपस में काउंटिंग किया तो 1 जुलाहा पानी में डूब गया। तो 19 जुलाहे बैठे रो रहे थे नाला के किनारे। तब तक कबीर साहब जैसा संत आ गया। कबीर भी जुलाहे के घर पाले पोसे गए तो जुलाहों से ज्यादा तालमेल रहता था। अगर कोई जुलाहा साधु बन जाए तो जुलाहे लोग ज्यादा बुलाएंगे, अगर कोई कुर्मी साधु बन जाए तो कुर्मी लोग ज़्यादा बुलाएंगे, बामन साधु बन जाए तो बामन ज़्यादा बुलाएंगे, और ठाकुर बन जाए तो ठाकुर लोग बुलाएंगे, अगर मुसलमान बन जाए तो मुसलमान उसको बुलाएंगे। और अगर साधु में भी लोग जाति ढूंढते रहते हैं, पता लगावत हैं चुप्पे चुप्पे। राजस्थान में एक राजपूत ने आकर के पूछा, गुरुजी यूँ बताओ तुम्हारी जाति कौन है? तो हम कहते तुमका कौन जात लगत है, पशु जात है कि पक्षी जात है?
तो कल हमका तो राजपूत मालूम देते हो, तो हम कहें तुम जात पूछत कहे हो, कहीं पूछित इसलिए हमका गुरु बनावे थे। हम राजपूत, हम तो राजपूत गुरु बने। हम कहें राजपूतम दमाद ढूंढो जे गुरु नहीं मिलते, राजपूतम गुरु ढूंढते। गुरु ज्ञान से बनाया जाता है कि जात से गुरु बनाया जाता है? आडंबर में कहां फंसे हुई हो तुम, चक्कर में फालतू। हमारे पास में हजारों ब्राह्मण भी शिष्य हैं और हजारों राजपूत भी शिष्य हैं और हजारों कुर्मी भी है, हजारों कहार भी है। हर जाति को मैंने मिक्स कर दिया और मिक्स करके फिक्स कर दिया। हाँ, सब गुजरात में जाता हूँ, सब जगह जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। वास्तव में सदाचार ही सबसे श्रेष्ठ जाति है। सुंदर आचरण से बड़ी, सुंदर वैराग्य से बड़ी कोई जाति नहीं है। जिसमें वैराग्य हो, साधु संत का जीवन तो बहुत महान होता है। कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। बड़ी विचित्र बातें हैं, कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए। ये तीन प्रकार के लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं, जो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। इनसे भक्ति होना बहुत कठिन है। इसलिए काम क्रोध को जीतो तभी भक्ति। हलहल कांपई बाला जीव, ना जाने का करिए पीव। कांचे बासन टिकई न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलानी। जैसे कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी नहीं टिकता है, कच्चे मिट्टी के बर्तन में जो पकाया नहीं गया है उसमें पानी रखो तो मिट्टी गल जाती है और पानी भी बह जाता है। ऐसे ही शरीर को कबीर साहब ने कच्चा मिट्टी का बर्तन कहा है कि इसमें जैसे कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी नहीं टिकता है, इसी प्रकार से आपके शरीर में ये आत्मा रूपी जल टिकने वाला नहीं है। आत्मा एक दिन शरीर को छोड़ करके बाहर निकलेगी, शरीर का त्याग करेगी। ये शरीर पिंजड़ा है, आत्मा पंछी है, इसमें बैठा हुआ है, इससे ये पार होने वाली है। और वास्तव में याद रखना, ये शरीर सबका नाशवान है। धीरे धीरे रोज ये मर रहा है। जितने दिन जी लेते हो, कुल दिनों में उतने दिन तुम मर जाते हो। लोग कहते हैं कि हम इतने दिन कैसे बड़े हो गए, 80 साल के बड़े हो गए। 80 साल के बड़े नहीं हुए, कुल उम्र में 80 साल के छोटे हो गए हो। 80 साल खर्च हो चुके, 80 साल जी चुके हो। 80 साल में अब थोड़े दिन और बचे हैं, जी लो। लेकिन जीना तब सार्थक है। जीवेच्च नरः कल्पम अपि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना शुक्लेन पक्ष कर्मणः। शुभ कर्म करके अगर आप एक क्षण भी जिए तो जीना सार्थक माना जाता है। अशुभ कर्मों में लंबी जिंदगी कष्ट में जीना ये सार्थक जीवन नहीं है। जिंदगी छोटी हो लेकिन जिंदगी में सुख और शांति हो, उसी जिंदगी को धन्यवाद दिया जाता है।